वैसे इंडिया का रोड नेटवर्क मेरे लिए बहुत सरप्राइज। पाकिस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल पाकिस्तान की रेलवेज जैसा है। इंडियन रेलवे को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया। आप चले ना इंडिया के मैप के साथ, तो कहाँ ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल कलकत्ता से लेकर फिर उड़ीसा, अगर सी पैक कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाए। मेट्रो ट्रेन में बहुत ज्यादा फर्क था। पाकिस्तान में सिर्फ 27 किलोमीटर के साथ लाहौर में इकलौती ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। वैसे भी मोदी जी के इस दौर को सड़कों और मेट्रो की वजह से अच्छा खासा याद रखा जाए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 123 सैटेलाइट लॉन्च किए। वैसे एक आधी सैटेलाइट में भारतीय सरकार को भी लॉन्च कर देना चाहिए। मार्स इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया की एक्सपोर्ट 400 अरब डॉलर तक पहुंच। भारत की इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, 610 अरब। फिर महान मोदी जी का दौर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत कहता हूं आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स। चले इनकी भी आवाज़ सुनने का मौका मिला। इससे पहले हम इनकी सारी वीडियोस में बैकग्राउंड में म्यूजिक देखा है। भारत और पाकिस्तान के कंपैरिजन के कई और वीडियो देखे होंगे, जिससे आपको भारत और पाकिस्तान से जुड़ी काफ़ी जानकारी मिली भी होगी। पर आज हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और देखेंगे दोनों देशों ने पार्टीशन के बाद कितनी तरक्की की है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ज़बरदस्त है, बहुत दिलचस्पी से भरा हुआ टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। वीडियो देखते हैं कौन कितना आगे है। के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रोड नेटवर्क किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। और रोड नेटवर्क के मामले में पाकिस्तान में लगभग 2,63,775 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जिसमें 39 नेशनल हाईवे हैं। और बात करें रोड नेटवर्क में, तो इंडिया रोड नेटवर्क में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जहां इंडिया में 59 लाख किलोमीटर्स का टोटल रोड नेटवर्क है, जिसमें 200 नेशनल हाईवे हैं। और इंडिया वर्ल्ड में रोड नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पर है। रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद बात करते हैं रेल नेटवर्क की, तो पाकिस्तान में टोटल 11,881 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। वहीं बात करें इंडिया के टोटल रेल नेटवर्क की, तो 68,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में रेल नेटवर्क के मामले में चौथे नंबर पर है, जिसमें लगभग 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क शामिल है। 6 गुना ज़्यादा है रेलवे। एयरपोर्ट की, तो पाकिस्तान में टोटल 139 छोटे बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जहां लगभग सालाना 50,000 फ़्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती हैं। और एयरपोर्ट के मामले में भी इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जहां भारत में टोटल 464 छोटे बड़े एयरपोर्ट हैं। और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जहां सालाना 41,50,000 फ़्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं। एयरपोर्ट के बाद बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आप समझ ही गए होंगे, अब हम बात करने वाले हैं सी पोर्ट की। तो सी पोर्ट के मामले में पाकिस्तान में लगभग 9 सी पोर्ट हैं, जिसमें कराची पोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी पोर्ट है, जहां सालाना लगभग 15,60,000 के करीब TEU यानी 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स कंटेनर का मूवमेंट होता है। वहीं भारत में लगभग 200 छोटे बड़े सी पोर्ट हैं और सालाना लगभग 51 लाख TEU यानी 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट कंटेनर के साथ मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे हम JNPT भी कहते हैं, देश का सबसे बिजी पोर्ट है। अब बात करते हैं एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के मेट्रो रेल नेटवर्क को, जो कि इकलौती मेट्रो अभी तक सिर्फ 27 किलोमीटर का ही है। वहीं बात करें इंडिया में मेट्रो रेल का टोटल नेटवर्क पाकिस्तान के मेट्रो नेटवर्क से लगभग 30 गुना ज़्यादा है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। मेट्रो के बाद देखते हैं भारत और पाकिस्तान के स्काई स्क्रैपर्स का कंपैरिजन, जिसमें हम 150 मीटर या उससे ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग की बात करें, तो पाकिस्तान में टोटल 5 स्काई स्क्रैपर्स हैं,
जिनकी हाइट 150 मीटर से ज़्यादा है। वहीं भारत में 55 स्काईस्क्रेपर्स हैं और काफ़ी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। अब ज़मीन से चलते हैं स्पेस की ओर और देखते हैं पाकिस्तान ने स्पेस में अभी तक कितनी सैटेलाइट लॉन्च की हैं। तो बात करें पाकिस्तान के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी सुपरको ने अभी तक 3 सैटेलाइट ही लॉन्च की हैं। वहीं इंडिया अभी तक 123 छोटी बड़ी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जहां इसरो अपने देश के साथ साथ कई और देशों की सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। अब बात करते हैं जीडीपी की। तो पाकिस्तान की एनुअल जीडीपी 284 बिलियन यूएस डॉलर है और कराची सिटी 164 बिलियन डॉलर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, जो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। वहीं बात करें इंडिया की तो भारत की जीडीपी 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, यानी 2800 बिलियन यूएस डॉलर, 10 गुना ज़्यादा। इसमें मुंबई सिटी 440 बिलियन यूएस डॉलर के साथ देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। जीडीपी के बाद देखते हैं फॉरेन ट्रेड के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन, जहां पाकिस्तान का सालाना टोटल फॉरेन ट्रेड लगभग 70 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें 23 बिलियन यूएस डॉलर का लगभग पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल आइटम एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान लगभग 47 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम होता है। अब बात करते हैं भारत के टोटल फॉरेन ट्रेड की। तो भारत सालाना लगभग 590 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन ट्रेड करता है, जिसमें 300 बिलियन यूएस डॉलर के करीब टोटल एक्सपोर्ट है और भारत सबसे ज़्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो 290 बिलियन यूएस डॉलर के करीब भारत का इंपोर्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट परसेंटेज ऑयल का होता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंडिया के पूरे रोड नेटवर्क की लेंथ 5.9 मिलियन किलोमीटर बताई गई, लेकिन अब ये बढ़ के तकरीबन 6.2 मिलियन किलोमीटर हो गई है, यानी कि 62 लाख, जो कि बहुत ज़्यादा है। आखिर महान मोदी जी का दौर है। वैसे इंडिया का रोड नेटवर्क मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इंडिया का कहीं पीछे होगा, क्योंकि चाइना का जो एरिया है वो 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि जो इंडिया का एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इस तरह अगर हम चाइना की आबादी देखें तो वो 1.45 बिलियन है और इंडिया की जो अगर आबादी देखें तो वो 1.4 बिलियन है। इसलिए मेरा ख्याल था कि चाइना में रोड नेटवर्क इंडिया से कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे ये सुन के बहुत हैरानगी हुई और अच्छा भी लगा कि इंडिया का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क है अमेरिका के बाद। और सागरमाला भारतमाला से मुतल्लिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये पूरे हो जाएंगे तो ये इंडिया में वाकई ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक इनकलाब होगा और इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है या पाकिस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल पाकिस्तान की रेलवेज़ जैसा है। यहाँ पे भी अच्छी खासी मोटरवेज़ पाई जाती हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, वहाँ से पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल कैपिटल है कराची, वो बाई रोड कनेक्टेड है, बीच में बस थोड़ा सा पार्ट रह गया है। इसके साथ साथ जो लाहौर से इस्लामाबाद का 380 किलोमीटर का सफ़र है वो मोटरवे की वजह से सिर्फ 3 घंटे में कट रहा है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया पाकिस्तान से आगे तो ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और बाकी जो एरिया वाइज फ़र्क है उसकी वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की लेंथ में अच्छा खासा फ़र्क है और इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान रेलवेज़ के ट्रैक्स की कुल लेंथ 11,881 किलोमीटर बताई गई, जबकि इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक्स की कुल लेंथ 68,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई गई। ये तकरीबन पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा बनता है। इसमें कोई शक नहीं कि पार्टीशन के बाद इंडियन सरकार ने इंडियन रेलवे को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया और आज ये दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क है और 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लोगों के लिए जॉब का जरिया भी है। एयरपोर्ट्स की बात की तो पाकिस्तान में तादाद के हिसाब से एयरपोर्ट कम है, इंडिया में तादाद के हिसाब से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात की गई तो पाकिस्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में, जबकि इंडिया का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। सी पोर्ट्स की बात की गई तो पाकिस्तान में सिर्फ 9 सी पोर्ट्स हैं, जबकि भारत में 200 से भी ज़्यादा सी पोर्ट्स हैं। हों भी क्यों ना, पाकिस्तान में कोस्ट लाइन की लेंथ सिर्फ 990 किलोमीटर है, जबकि भारत में यही कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर लेंथ ही है। आप चले ना इंडिया के मैप के साथ तो कहाँ ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल कलकत्ता से लेकर फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आप साउथ की तरफ मूव करें तो तमिलनाडु,
केलारा, फिर वापस वेस्ट में आए तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे इलाके जो है कोस्ट लाइन के हैं, सारे समुद्र के साथ लगते हैं। इसकी वजह से इंडिया में जो कोस्ट लाइन है बहुत लंबी है और इंडिया की ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होता है। और सागरमाला जैसे मेगा प्रोजेक्ट के बाद इस पे बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगा और सच में इंडिया की बहरी तिजारत में अच्छा खासा इजाफा भी हो जाएगा। मुंबई पोर्ट इंडिया का मसरूफ़ तरीन पोर्ट बताया गया, जबकि कराची पाकिस्तान का मसरूफ़ तरीन पोर्ट बताया गया। गवादर अगर सी पैक कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाता है और जो मंसूबे तैयार किए गए हैं वो अपने पाया तकमील तक पहुँच जाते हैं तो फिर गवादर का पोर्ट जो है वो कराची से आगे निकल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तक कराची पोर्ट ही पाकिस्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन पोर्ट है। मेट्रो ट्रेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। पाकिस्तान में सिर्फ 27 किलोमीटर के साथ लाहौर में इकलौती ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, जबकि इंडिया में 760 किलोमीटर लंबी मेट्रो ट्रेन है जो 15 मुख्तलिफ शहरों में है। वैसे भी मोदी जी के इस दौर को सड़कों और मेट्रो की वजह से अच्छा खासा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में लाहौर में जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन है वो शायद इसलिए बन गई क्योंकि वो सी पैक का हिस्सा था। इसके अलावा पाकिस्तान के कई शहरों में मेट्रो बसेस तो हैं, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में, लेकिन मेट्रो ट्रेन सिर्फ एक ही शहर में है, लाहौर में, जबकि इंडिया में 15 शहरों में है, जो अच्छा खासा फ़र्क है। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हुई तो पाकिस्तान के इदारे स्पार्को ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किया, जबकि इंडिया के इदारे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 123 सैटेलाइट लॉन्च किए। वैसे एक आधी सैटेलाइट में भारतीय सरकार को भी लॉन्च कर देना चाहिए था। कुछ चीदा लोग, बड़े नामवर किस्म के लोग मार्स पे भिजवा देने चाहिए थे, क्योंकि आजकल मार्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके नासा अच्छी खासी मुश्किलात में है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अगर भारत कोई अपने लोग भिजवा देता है मरीख पर, मार्स पर, तो आइंदा आने वाले कुछ वक्तों में हम यूट्यूब पर ये कंपैरिजन भी देखेंगे, मार्स इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। वीडियो पे जीडीपी बारे जो फिगर्स बताए गए वो गलत थे। पाकिस्तान की जीडीपी $300 बिलियन बताई गई, इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन यानी 3000 अरब डॉलर की बताई गई। ये 10 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से। यहाँ तक तो ये फिगर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जो फॉरेन ट्रेड के फिगर बताए गए वो गलत थे। पाकिस्तान की फॉरेन ट्रेड $70 बिलियन की बताई गई, जिसमें 23 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट और 47 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट बताई गई। जबकि जो भारत की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल गलत बताई गई। भारत की एक्सपोर्ट यहाँ पर 350 अरब डॉलर बताई गई, लेकिन भारत की जो एक्चुअल एक्सपोर्ट है वो 2021-22 के फिस्कल ईयर में 418 बिलियन डॉलर को टच किया था उसने। मोदी जी ने 23 मार्च को अपने ट्वीट में भी इस बात की कामयाबी समेटी थी कि इंडिया की एक्सपोर्ट 400 अरब डॉलर तक पहुँच गई है, जो मुआशी साल 2021-22 ख़त्म होने तक 418 अरब डॉलर तक पहुँच गई थी। लेकिन जो इंपोर्ट है वो भारत की इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। 610 अरब डॉलर की इंपोर्ट इस वक्त भारत कर रहा है और ये एक्सपोर्ट से 210 अरब डॉलर ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर कुछ लोग, हमारे दोस्त, बताते हैं कि इंडिया में 200 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट भी है, लेकिन मोदी जी के 23 मार्च के ट्वीट से लेकर इंडिया के दीगर मालियाती इदारों तक कहीं भी इस बात की तस्दीक नहीं हो पा रही कि वो 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कहाँ पे है। और इंडिया में 210 अरब डॉलर का एक साल में एक्सपोर्ट का बजट खसारा, जिसे करंट बजट खसारा कहते हैं, वो देखने में मिला है 210 अरब डॉलर का, जो कि अच्छा खासा है। लेकिन ये बात अपनी जगह सच है कि पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से 10 गुना छोटी है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।